ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सीधे खबरों की ओर लिए चलेंगे, जहां पर खबर निकलकर सामने आई है बगहा से। एक ऐसा प्राथमिक विद्यालय जिसका ना तो स्कूल भवन है, ना ही अभी तक स्कूल भवन निर्माण के लिए जमीन ही आवंटित की गई है, जबकि ये प्राथमिक विद्यालय 2006 से ही वजूद में है और यहाँ छात्र छात्राएं खुले आसमान के नीचे पेड़ की छांव तले पढ़ाई करने के लिए मजबूर हैं, जिसे लेकर के छात्रों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में गर्मी और बरसात में पढ़ाई बाधित भी होती है। इसी पर बनी एक रिपोर्ट देखिए। पश्चिम चंपारण जिला के बगहा पहाड़ी मझुआ गांव है, जहां पेड़ के नीचे दरी बिछाकर जमीन पर पढ़ाई कर रहे बच्चे किसी गुरुकुल के छात्र नहीं है, बल्कि ये सभी मझुआ प्राथमिक विद्यालय के छात्र हैं। यहाँ पेड़ के नीचे पढ़ाई कर रहे हैं। अभी तक स्कूल की जमीन आवंटित नहीं हुआ, जबकि इस प्राथमिक विद्यालय में बच्चों की संख्या अच्छी खासी है। फिर शिक्षा विभाग सरकार के विकास की दावे का सरेआम पोल खोल रही है। वहीं स्कूल के छात्र ने बताया कि जब बारिश होती है, छुट्टी हो जाती है, ऐसे में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब बारिश में पढ़ाई कैसे होता है? आंगनबाड़ी में आते हैं, फिर हाजिरी बोलते हैं, तो बोर्ड पढ़ते हैं, फिर पानी लगता है तो घर चले जाते हैं, नहीं लगता है तो यूँ करते हैं। अच्छा, पानी लग जाता है यहाँ पे? सर लग जाते हैं। तो सर लोग कहाँ जाते हैं? सर बैठते हैं, सर लोग आकर यहाँ बैठते हैं, फिर साथ तो चल जाते हैं। पानी रहता है तो कहीं नहीं पढ़ते हैं, पानी नहीं रहता है तो पढ़ के फिर घर चले जाते हैं। अब क्या क्या चाहते हैं सरकार से? हम चाहते हैं यहाँ पर स्कूल उपस्थित हो जाए। वहीं इस मामले में स्कूल के शिक्षक बैरिस्टर राम ने कहा कि ये भूमिहीन भवन ही प्राथमिक विद्यालय है और यहाँ छात्रों की संख्या अच्छी है। ऐसे में जमीन के लिए अंचल अधिकारी, जिला अधिकारी और यहाँ तक कि सीएम नीतीश कुमार से कई बार गुहार लगाई गई, लेकिन अभी पिछले 19 वर्षों से हालत जस का तस है। 100 से स्थापित यह विद्यालय है और अभी तक यह भूमिहीन और भवनहीन है, जिसकी सूचना तमाम अखबारों से सर दे चुके हैं। अखबारों में भी दिया गया, बीओ साहब को दिया गया, डीओ साहब को दिया गया, अंचलाधिकारी को दिया गया, यहाँ तक कि शायद सीएम के एथिंग तक ही पहुँचाए हैं, सीएम के मीटिंग तक पहुँचाए हैं, लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई हम लोग को रिस्पॉन्स नहीं। जब बारिश आता है तो कैसे पढ़ाते हैं? जब बारिश आ जाती है तो क्या करते हैं, हम लोग बच्चों को छोड़ देते हैं और हम लोग छुप जाते हैं कहीं यहीं पे और वहीं पे छुपे रहते हैं। जब बारिश खुल जाता है उसके बाद यदि भोजन बना रहता है तो भोजन बुला के फिर बच्चे चले आते हैं, भोजन कर लेते हैं। कभी कभी तो बच्चे खड़ा होकर भी भोजन करते हैं। जब पानी ज़्यादा लग जाता है तो बच्चे भोजन खड़ा होकर भी करते हैं। बच्चों की परिस्थिति ऐसी है, लेकिन इसके बावजूद भी हम तो नया आए हैं इस विद्यालय में, लेकिन हमने देखा है कि पहले भी जिस विद्यालय में था यहाँ की तुलना में बच्चों की उपस्थिति यहाँ बहुत बेहतर है और ये बच्चे जो है भीगने और धूप में रहने के बावजूद भी ये बच्चे आ जाते हैं विद्यालय में, बुलाना भी नहीं पड़ता है। वहीं जिले के प्रखंड शिक्षा अधिकारी पूरन शर्मा ने कहा कि पहाड़ी मझौलिया प्राथमिक विद्यालय एक भूमिहीन और भवनहीन विद्यालय है जो हमारे संज्ञान में है, लेकिन अभी तक जमीन नहीं मिलने से विद्यालय का निर्माण नहीं हो सका है। पहाड़ी मझौलिया विद्यालय की समस्या हमारे संज्ञान में है। उस विद्यालय में भूमि नहीं है, भूमिहीन और भवनहीन होने की वजह से समस्या है और पूर्व में भी भूमि की खोज की गई थी और टेंडर हुआ था, किसी कारणवश वो जमीन विवादित निकला जिसके वजह से भवन निर्माण नहीं हो पाया था। पुनः अभी वर्तमान में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी पश्चिमी चंपारण के द्वारा अंचल अधिकारी को पत्र लिखा गया है और उस पत्र के द्वारा उनसे जमीन की मांग की गई है। वैसे तो बिहार सरकार की ओर से विकास को लेकर बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी तो अलग ही कहानी बयां करती है। ऐसे में अब ये सवाल उठता है कि आखिर 19 साल में प्रशासन ने जमीन अधिग्रहण क्यों नहीं किया? अगर जमीन नहीं मिल पा रही थी तो बच्चों को किसी नजदीकी स्कूल में शिफ्ट कर वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं की गई? ऐसे में शिक्षा विभाग और प्रशासन की ये लापरवाही न केवल बच्चों के भविष्य को खतरे में डाल रही है, बल्कि सरकारी दावों की सच्चाई भी सामने ला रही है। बगहा से TV45 के लिए परवेज आलम।